हेलो युवा भारत, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं भारत की पहली नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उससे जुड़े कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों, जिन्हें मैंने यहाँ पर भिन्न भिन्न अंकों और संख्याओं द्वारा चिन्हित और प्रदर्शित किया हुआ है, और साथ ही अतीत के अविभाजित भारत के लगभग त्रिभुजाकार आकृति वाले इस भूभाग में इन स्थलों की भौगोलिक स्थितियों और विस्तार को इन्हीं अंकों और संख्याओं द्वारा चिन्हित और प्रदर्शित किया हुआ है। आज मैं इन स्थलों के खोजकर्ताओं और इनके प्रथम उत्खननकर्ताओं के प्रति आप सभी को इंट्रोड्यूस अर्थात अवगत कराना जरूरी समझते हुए आज की इस कड़ी में मैं सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की चर्चा करना चाहूंगा। वास्तव में भारत की पहली नगरीय सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े सैकड़ों स्थलों में जिस स्थल की पहले स्थल के रूप में खोज की गई और जिस स्थल की पहली बार खुदाई की गई वह हड़प्पा नामक स्थल है। और इस स्थल की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी नामक भारतीय पुरातत्वविद द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। और इसकी खुदाई का कार्य दयाराम साहनी की ही देख रेख में 1923-24 और 1924-25 के वर्षों में किया गया। और यद्यपि बाद के वर्षों में इस स्थल की खुदाई का कार्य विभिन्न पुरातत्वविदों की देखरेख में जारी रहा। यह स्थल लगभग 150 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विस्तृत था। भारत की पहली नगरीय सभ्यता से जुड़े इस स्थल को इस सभ्यता का अर्ध औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है और इसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता का गेटवे सिटी भी पुकारा जाता है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहने वाली रावी नदी के बाएं तट पर स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र अर्थात स्थल है। अब मैं मोहनजोदड़ो की चर्चा करना चाहूंगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहने वाली सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी भारत की पहली नगरीय सभ्यता के दूसरे स्थल के रूप में वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी नाम के भारतीय पुरातत्वविद द्वारा सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में इसकी खोज के कार्य को पूरा किया गया। और साथ ही राखालदास बनर्जी की ही देखरेख में इस स्थल की खुदाई का कार्य वर्ष 1924-25 में किया गया और बाद के वर्षों में अन्य पुरातत्वविदों की देखरेख में किया गया। मोहनजोदड़ो लगभग 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विस्तृत एक नगर केंद्र हुआ करता था। आज से लगभग 5000 या 4500 वर्ष पहले। मोहनजोदड़ो जो शब्दावली है, वास्तव में यह सिंधी भाषा का एक अर्थपूर्ण शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस स्थल को इस क्षेत्र के जो सिंधी भाषी लोग हैं मुओं का भाटा नाम से भी पुकारते हैं। वास्तव में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से पुकारे जाने का जो आधारभूत कारण है वह भारत के ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। भारत के ऐतिहासिक काल के महत्वपूर्ण राजवंश कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल के दुर्ग टीले के ऊपर स्तूप और चैत्य का निर्माण कराया गया था। यही कारण है कि इस स्थल को मृतकों का टीला या स्तूप टीला के नाम से भी पुकारा जाता है और अन्य नामों रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत की पहली नगरीय सभ्यता के ऐसे दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से भारत की पहली नगरीय सभ्यता के प्रकृति से नगरीय होने से संबंधित जितनी भी पुरातात्विक सामग्रियां और अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं, लगभग उसका 82 से लेकर 85% हिस्सा
इन्हीं दो स्थलों की खुदाइयों में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा को ऋग्वेद के छठे मंडल में, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा को ऋग्वेद के छठे मंडल में हरियूपिया के नाम से संबोधित किया गया। हरियूपिया, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। चनूदड़ो वे वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहने वाली सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्रम संख्या 8। इस स्थल की खोज NG मजुमदार नाम के भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया। यद्यपि इसकी खुदाई का कार्य एक पश्चिमी पुरातत्वविद मैके की देखरेख में किया गया। चन्हूदड़ो वह स्थल है जहां के दुर्ग टीले की, नगर टीले की सुरक्षा दीवार द्वारा किले बंदी किए जाने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, सबूत प्राप्त नहीं हुआ। कालीबंगा वर्तमान भारत के राजस्थान प्रांत, प्रमुखतः उत्तर पूर्वी राजस्थान का यह एक स्थल है जो अतीत की सरस्वती नदी, जो आज वर्तमान में लुप्त है, उसके घाटी क्षेत्र से होकर बहने वाली मौसमी नदी अर्थात सीजनल रिवर घग्घर और उसकी सहायक द्वसदती नदी, जिसे चौतांग नदी भी कहते हैं, इन दो नदियों के मिले जुले घाटी तंत्र क्षेत्र में स्थित यह स्थल जिसे कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा वास्तव में इस क्षेत्र की स्थानीय भाषा का एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। वास्तव में इस स्थल की खुदाई में पुरातत्वविदों को भारी मात्रा में चूड़ियों के टूटे फूटे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें काले रंग की चूड़ियां बहुतायत में पाई गई। यही कारण है कि इस के आधार पर इस यहाँ के स्थानीय लोग इसे कालीबंगा नाम से जानते हैं और भारतीय पुरातत्व का जो इतिहास है, भारतीय पुरातत्व के इतिहास लेखन में इसे कालीबंगा नाम दिया गया। बनावली वर्तमान भारत के हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में बहने वाली रंगोई नदी, जो कि एक सीजनल रिवर ही है, उसके किनारे स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। बनावली की खोज और उत्खनन का कार्य, दोनों ही कार्य RS बिष्ट नाम के भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया। बनावली एकमात्र सैंधव स्थल है, या अन्य भी ये एक दो हो सकते हैं, लेकिन बनावली इस अर्थ में ध्यानाकर्षक स्थल है कि यहाँ के निचले नगर टीले और दुर्ग टीले दोनों को एक कामन रक्षा प्राचीर द्वारा इसके किले बंद किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित एक अन्य स्थल है जो अतीत में बहने वाली सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज सूरजभान नाम के भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया। यद्यपि इसकी खुदाई का कार्य अमरेंद्र नाथ नाम के भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से जम्मू जो क्षेत्र है, यहां बहने वाली चिनाब नदी के दाहिने किनारे अर्थात उत्तर की ओर जो मांडा नामक स्थल है, इसकी खोज JP जोशी अर्थात जगपति जोशी और मधुबाला नाम के दो भारतीय पुरातत्वविदों ने मिलजुल करके इसकी खोज की थी और इसकी खुदाई का कार्य किया था। रोपड़, यहां क्रम संख्या 16 से हमने दिखाया है। रोपड़ वास्तव में हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ पंजाब का जो क्षेत्र है, वहां सतलज नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसे वर्तमान में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। यह वह स्थल है जिसकी भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सैंधव स्थल के रूप में खुदाई की गई। अर्थात आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में भारत की पहली नगरीय सभ्यता से जुड़े जिस स्थल की पहली बार खुदाई की गई वह रोपड़ था, यानी रूपनगर था। इस स्थल की खोज BB लाल नाम के भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया। यद्यपि इस स्थल की खुदाई का कार्य यज्ञदत्त
शर्मा नाम के भारतीय पुरातत्वविद की देखरेख में किया गया। अब मैं लोथल की ओर चलूंगा। लोथल वर्तमान गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज S.R. राव नाम के भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया और इसकी खुदाई का कार्य भी S.R. राव द्वारा किया गया। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर के लिए विख्यात है। इसे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में क्रम संख्या 20 देखिए स्थित है। इस स्थल की खोज J.P. जोशी अर्थात जगपति जोशी द्वारा किया गया था और इसकी खुदाई का कार्य भी किया गया था। गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप में जो कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण में दो नदियां बहती हैं, मनहर नदी और मनसेहरा नदी। इन दोनों नदियों के बीच में कादिर नाम का एक द्वीप है। इसी द्वीप पर धौलावीरा नाम के स्थल की खोज की गई और इस स्थल की खोज का जो श्रेय है वह J.P. जोशी अर्थात जगपति जोशी नाम के भारतीय पुरातत्वविद को दिया जाता है। यद्यपि इस स्थल का विस्तृत स्तर पर जो उत्खनन किया गया, खुदाई का कार्य किया गया, वह R.S. बिष्ट नामक भारतीय पुरातत्वविद की देखरेख में किया गया। इस स्थल को धौलावीरा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कादिर द्वीप पर यह जो सैंधव स्थल है, इसकी खुदाई में एक अनोखे कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो श्वेत यानी सफेद रंग के पत्थरों से निर्मित था। वास्तव में गुजराती भाषा में श्वेत रंग को धौल का अर्थ ही होता है श्वेत रंग, सफेद रंग, और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो यहाँ पर सफेद पत्थरों, श्वेत पत्थरों से निर्मित कुएं के पाए जाने के कारण ही इस स्थल को धौलावीरा नाम से जाना जाता है। अब मैं सुतका गेंडोर की ओर चलूंगा। सुतका गेंडोर क्रम संख्या 4 जो वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर स्थित एक बंदरगाह नगर हुआ करता था। यह स्थल इस अर्थ में ध्यानाकर्षक और महत्वपूर्ण है कि यह अन्य स्थलों की तरह कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरों पर इसका दुर्ग नगर निर्मित नहीं था। भारत की पहली नगरीय सभ्यता के जितने भी दुर्ग नगर थे और निचले नगर थे, वो कच्ची ईंट से निर्मित चबूतरों के ऊपर बनाए गए थे, बसाए गए थे। लेकिन सुतका गेंडोर का जो दुर्ग नगर टीला था वह एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर बनाया गया था। सुतका गेंडोर की खोज एक पश्चिमी पुरातत्वविद स्टाइन के द्वारा किया गया और इसकी खुदाई का कार्य भी स्टाइन के द्वारा किया गया। अल्लाह दिनों वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहने वाली सिंधु नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, उस डेल्टा क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। अल्लाह दिनों का जो नगर क्षेत्र था, जो दुर्ग नगर था, जो दुर्ग टीला था, उसकी भी किलेबंदी का साक्ष्य पुरातत्वविदों को खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ है। इस स्थल की खुदाई का कार्य एक पश्चिमी पुरातत्वविद फेयर सर्विस की देखरेख में किया गया। यहां देख सकते हैं क्रम संख्या 10 बालाकोट एक अन्य बंदरगाह स्थल था जो वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्खनन का कार्य डेल्स नाम के पश्चिमी पुरातत्वविद की देखरेख में किया गया। अब मैं आपको यहां देखिए क्रम संख्या 7 कोटदीजी सिंध प्रांत में बहने वाली सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक अन्य स्थल है। इसकी खोज पाकिस्तानी मूल के पुरातत्वविद फजल अहमद द्वारा की गई और इसके उत्खनन का कार्य भी फजल अहमद द्वारा किया गया। अब मैं आपको एक अन्य सैंधव स्थल
आलमगीरपुर, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बहने वाली हिंडन नदी के किनारे स्थित एक स्थल है आलमगीरपुर। इस स्थल की खोज एक सामाजिक संस्था के द्वारा किया गया। इसे ध्यान दीजिएगा, भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज नाम के सामाजिक संगठन अर्थात संस्था द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई। यद्यपि इस स्थल के उत्खनन का कार्य यज्ञ दत्त शर्मा नाम के भारतीय पुरातत्वविद की देखरेख में किया गया।